दोस्तों बाहर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हर जगह पर ये मैं सोच नहीं सकता कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें मैं मूवीज़ में देखा करता था, लेकिन अभी ये सच में हो रहा है। मतलब बाहर ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, वो अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बचे रहना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं टेंशन में हूँ। सरकार ने सब बंद कर दिया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, बिजली की सप्लाई कहीं कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। मॉल में कहीं पर कोई नहीं है, सब एक साथ भीड़ में भाग रहे हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ हैं, या क्या अभी इसको ज़ॉम्बीज़ ही बोल सकते हैं हम यार। मतलब जैसा सोचते थे, जैसा मूवीज़ में देखते थे, वैसा हो रहा है। मुझे शांत रहना होगा, और मुझे सोचना होगा क्या क्या मेरे पास है जो कि मैं ले सकता हूँ यहाँ से। अभी मेरे पास क्या है, क्योंकि मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे हथियार की ज़रूरत है। जो कि मेरे पास है वो मैं उससे लूँगा और उससे काम चलाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मेरे पास गन्स हैं, जैसा मूवीज़ में होता है गन्स लोगों के पास होती है, मेरे पास गन्स नहीं है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि जैसे कि दिखाया जाता है कि आपके पास एक कार है, मेरे पास कार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बाहर जाकर कलेक्ट करनी पड़ेंगी, और इन सारी चीज़ों के बिना मैं ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिससे कि मैं लंबे समय तक टूर कर सकूँ, कहीं पर ट्रैवल कर सकूँ, एक शांत एरिया में जा सकूँ। क्योंकि शहर में हूँ मैं अभी, और यहाँ पर मॉल्स हैं जहाँ पर मुझे खाने चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सब उस जगह पर है जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है। और ज़्यादा क्राउड की जगह पर मुझे पता है वहाँ पर सभी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। दोस्तों मैं अभी ऐसे ही चल रहा हूँ, और मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। मैं सोच रहा हूँ कुछ मुझे मिल जाए लेने के लिए, जिससे कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ, और उस चीज़ को लेने के लिए कोई इसमें और मैं ढूंढ रहा हूँ चीज़ें। मैंने इतने चीज़ें इकट्ठी करी है, मेरे पास एक बैग है, मैं ये बैग ले रहा हूँ अभी। मैंने बहुत सारी चीज़ें पेन ली हैं, क्योंकि मैं पेन फेंक कर हो सकता है उनका थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से सुनाई देता है। इस साथ मेरे पास एक परफ्यूम है, जो कि मैं हो सकता है पहुँचूंगा नहीं उनके पास, लेकिन अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं इनके हाथ में डाल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये मेरे पास था, शायद ये कुछ काम आ सके। उसके बाद ये तो पक्का काम आने वाला, कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है। फोन डिस्चार्ज होगा तो उसके लिए भी है। और ये मेरे पास एक लोहे की छड़ी है, इससे मैं मार सकता हूँ, ऐसे वार कर सकता हूँ। ये मैं एक रफ रखा हूँ अपने साथ, जो मेरी है, कि इससे मैं कहीं पर आसानी से कोई चीज़ जलानी होगी तो मैं जला सकूँगा, इसलिए ये ज़रूरी है मेरे लिए। और ये अगर कुछ काटना होगा, मुझे किसी को काटना होगा, कुछ भी हो सकता है। और मैं रास्ते में भी और सारे हथियार कलेक्ट करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कहीं पर रुकने वाला नहीं, क्योंकि मुझे बचना है और मुझे एक ऐसी जगह छुपना है जहाँ पर मैं लंबे समय तक रह सकूँ। ये काफ़ी हल्का है दोस्तों, और इससे मैं मार भी सकता हूँ, और फिर इसमें मैगी बना सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। अभी मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे 1-2 घंटे यहीं पे रहूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा देखूँगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक भी इंसान पे भरोसा नहीं करने वाला, जो कि अगर इंसान है भी तो, क्योंकि हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। अगर थोड़े से भी इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि मैंने अभी लोगों को देखा भी नहीं है, मैं अकेले था और पता चला कि पूरा फैल चुका है, और इंटरनेट कनेक्शन बंद हुआ, और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ। लेकिन मैं बचने की कोशिश करूँगा, मुझे सर्वाइव करना है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ, और मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर पार्टी जैसी चल रही थी, और लगता है काफ़ी दिनों से ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और मैं आपको दिखाऊँ तो पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है इधर, और कोई भी नहीं है। तो हालत ऐसी गंभीर है कि सब यहाँ पर मुझे लगता है या तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या फिर यहाँ के लोग काफ़ी दूर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। और मैं एक मैकडॉनल्ड के स्टोर में हूँ, तो यहाँ पर छुपे रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए सेफ़ है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिन तक मैं छुप नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी ज़ॉम्बीज़ अगर आ गया तो मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, और वो जाते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। दिक्कत ये है कि दोस्तों जो मॉल्स हैं, जो स्टोर्स हैं, वो शहर के उस एरिया में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और ज़ॉम्बीज़ का इलाका इसी तरीके से फैलता है जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है। तो मुश्किल ये है कि वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को लेना जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, और फिर वहाँ से निकलना, क्योंकि बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचने से सिर्फ ये नहीं कि आप कहीं छुप जाओ, आपको खाना भी है, आपको खाने को बनाना भी है, और ये कब तक चलेगा या फिर ये
मुझे लगता है कि ये कम से कम 6-7 महीने या फिर 1 साल तक चल सकता है। तो इस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है और मैं अभी यहाँ से निकलूँगा। सुबह होने वाली है, रोज रात ही था, अभी सुबह यहाँ से निकलूँगा। मेरे पास कोई कार नहीं है, मुझे पहली बात तो कहीं पर एक कार मुझे वहाँ खड़ी हुई दिख रही है, तो उस कार को मैं ले रहा हूँ। उस कार को लेकर मैं यहाँ से निकलूँगी, कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों कि कहीं पर भी कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, सब जगह सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ और कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है मुझे। इस तरह देख रहा है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, तो मेरे लिए खतरे के साइन है। दोस्तों अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, कोई भी नहीं आया। अभी भी माइक से वैसे ही बोला जा रहा है और कोई भी बचाने के लिए नहीं आया है। कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। आपको कभी भी ऐसी स्थिति में बंदूक नहीं मिलती है, ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपकी मदद कर सके। कभी भी ऐसा नहीं होता है, आपको खुद ढूंढना पड़ता है। और हाँ, छुपने की जगह हमेशा रहती है, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर दूर जाके आया और मैं देखा कि ज़्यादातर जगहों पर जगह खाली है, वहाँ पर आप छुप सकते हैं, रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बाहर नहीं निकलना है, आपको सारी चीज़ें बंद हो जाती है इस समय पर। इंटरनेट कनेक्शन, सरकार में कौन है कौन नहीं है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि लोग घबराए नहीं, लेकिन इससे हम और भी ज़्यादा ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में हमें घर में रहना है और सेफ रहना है, अपनी हर चीज़ का इस्तेमाल करना है एक हथियार के रूप में। और हर सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 1 महीने तक आपको रहना है एक जगह पर, और उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ऐसी स्थिति में फंसना और बचे रहना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा आपको मूवीज़ में दिखाया था वैसा नहीं होता, ये लोग भी मरते हैं। मैंने बाहर देखा है 1-2 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे, उनको ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ था। मैं पास तो नहीं गया, लेकिन दूर से मैंने देखा, वो मतलब हिल डुल नहीं रहे थे। काफ़ी देर तक मैं उनके साथ था, मतलब दूर से उनको नज़र रखी हुई थी, लेकिन वो मर चुके थे। तो ऐसा नहीं है, 1-2 महीने में सारी स्थिति ठीक हो सकती है अगर ज़्यादा लोग नहीं बढ़ते रहेंगे तो। क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जितने लोग बढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा चलता रहेगा, उतने दिनों तक ये चलता रहेगा। लेकिन आपके शहर में ये कम हो सकता है और फिर आप बाहर जाके सब चीज़ें ले सकते हैं। तो आपको छिपे रहना है 1 महीने तक, कम से कम आपको बाहर नहीं निकलना है। और ध्यान देना है कि आप वो छोटी-छोटी चीज़ें ना मिस करें। जैसे कि आप सोचते हैं कि आपको गन मिल जाएगी, आपके लिए सरकार कुछ करेगी, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली। क्योंकि ये चीज़ें तब होती है जब एक प्लान चीज़ें हों, लेकिन सरकार भी समय पर घबरा जाती है और सब कुछ वैसा नहीं चलता है जैसा आप सोचते हैं या फिर जैसा आपको लगता है। ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बिल्कुल भी इसमें एडवेंचर नहीं होता है। सब डरे हुए हैं और कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हैं यहाँ पर। तो एक बड़ी समस्या है हमारे साथ। लेकिन मैं अभी रुकूंगा, ठहरूंगा, अपने आप पर विश्वास है मुझे कि मैं निकल जाऊंगा इससे। पहले हमें बहुत कुछ बताया जाता है कि आप बंकर में रह सकते हो, कार में रह सकते हो, बस में रह सकते हो, टैंक में रह सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें उस समय पर नहीं होती हैं जब आपके सामने ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे बस चलाना नहीं आता, मुझे अब कहाँ ढूंढूं मैं वो कार जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ हो, और मुझे जाना कहाँ है ये भी तो नहीं पता मुझे। मैं किस तरफ जाऊँ, कहाँ पर जाऊँ, या फिर जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर और ज़्यादा मुझे खतरा हो। तो मैं एक जगह पर रहना प्रेफर करूँगा आप सबके लिए कि आप एक जगह रहिए। और हो सकता है वीडियो आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है और मैं अभी इससे तो वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों, इसके लिए सॉरी। मैं बचूँगा तो फिर से आपसे बात करूँगा यूट्यूब पर। थैंक यू दोस्तों।